वेदर बिल्डिंग प्लान कैन बी चेंज बाय द बिल्डर। एक बार यदि क्या बिल्डर प्लान को बदल सकता है, यानी यदि एक बार प्लान सैंक्शन हो जाए और प्लान का सैंक्शन के हिसाब से यदि अलॉटी या बायर के साथ में एग्रीमेंट हो जाए तो क्या बिल्डर चाहे तो उस प्लान को बदल सकता है? इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में खोजने वाले हैं। CCEA सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग अकादमी में आपका स्वागत है। देखिए, सेक्शन 14 ऑफ द रेरा एक्ट क्या बोलता है कि द प्रपोज प्रोजेक्ट शैल बी डेवलप्ड एंड कंप्लीटेड बाय द प्रमोटर इन अकॉर्डेंस विद द सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान्स एंड स्पेसिफिकेशन। यानी कोई भी प्रोजेक्ट किस हिसाब से डेवलप होगा? सैंक्शन प्लान के हिसाब से, लेआउट प्लान के हिसाब से और स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। ये सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान और स्पेसिफिकेशन कौन से होंगे? एज अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। यानी जो डिपार्टमेंट से, डिफरेंट डिपार्टमेंट से आपने ये अपने नक्शे पास कराए हैं, प्लान सैंक्शन करवाए हैं और स्पेसिफिकेशंस आपने दिए हुए हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को, उसके हिसाब से ही ये प्रोजेक्ट डेवलप होगा। इसके अलावा क्या बोलता है? Notwithstanding anything contained in any law, contract or agreement after the sanctioned plans, layout plans and specifications and the nature of the fixtures, fittings, amenities and common areas of the apartment, plot or building as the case may be, as approved by the competent authority are disclosed or furnished to the person who agree to take one or more of the said apartment, plot or building as the case may be, the promoter shall not make। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि आपका कोई भी लॉ हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो, कुछ भी हो, यदि नेचर ऑफ द फिक्चर्स, फिटिंग्स, अमेनिटीज, कॉमन एरियाज और जो भी चीज़ें आपको डिस्क्लोज की हैं बायर को या अलॉटी को, तो उसको चेंज नहीं कर सकता है प्रमोटर या बिल्डर। कब तक? एनी एडिशन एंड ऑल्ट्रेशंस इन द सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान एंड स्पेसिफिकेशन, इन चीज़ों में कोई चेंज नहीं कर सकता है। ना तो नेचर ऑफ फिक्चर्स, फिटिंग्स एंड अमेनिटीज़, यानी फिक्चर्स आपको कुछ बताए कि साहब यहाँ पे जो है ना ये अलमारी लगेगी, यहाँ पे इस तरह के दरवाजे लगेंगे, इस तरह के टाइल्स लगेंगे, इस तरह के नल की फिटिंग लगेंगी, और फिटिंग्स वगैरह बता दी, अमेनिटीज़ बता दी कि यहाँ पे पार्क होगा, यहाँ पे स्विमिंग पूल होगा। ये सब चीज़ें यदि आपने बताई हुई हैं पहले से बिल्डर ने, तो उनमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द अपार्टमेंट, प्लॉट और बिल्डिंग एज द केस में भी, विच आर एग्रीड टू बी टेकन विदाउट दी प्रीवियस कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। यानी जब तक उस पर्टिकुलर पर्सन की राइटिंग में कंसेंट नहीं होगी, राइटिंग में एग्रीमेंट नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें कुछ भी चेंज नहीं की जा सकती हैं बिल्डर या प्रमोटर के द्वारा। और क्या नहीं चेंज कर सकते हैं? प्रोवाइडेड दैट द प्रमोटर में मेक सच माइनर एडिशन और अल्ट्रेशन। माइनर एडिशन या अल्ट्रेशन किए जा सकते हैं एज द केस में भी रिक्वायर्ड बाय द अलॉटी। यदि अलॉटी कहे कि साहब इसमें ये चेंज कर दो या अल्ट्रेशन कर दो तो ही, और सच माइनर चेंजेस और अल्ट्रेशन एस में भी नेसेसरी, या फिर इस तरह के माइनर चेंज या अल्ट्रेशन जरूरी हों। कब? ड्यू टू आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल रीजन्स, या आर्किटेक्चरली या स्ट्रक्चरल रीजन्स की वजह से ये माइनर चेंजेस यदि जरूरी हों। लेकिन कब कर सकते हो? ड्यूली रिकमेंडेड एंड वेरीफाइड बाय एन ऑथोराइज आर्किटेक्ट और इंजीनियर। यानी वो ड्यूली रिकमेंड करेगा राइटिंग में और वेरीफाई करेगा कि हाँ भाई ये आर्किटेक्चरल चेंज किए बिना इस काम को नहीं किया जा सकता है, या फिर ये स्ट्रक्चरल चेंज किए बिना ये काम को नहीं किया जा सकता है। आफ्टर प्रॉपर डिक्लेरेशन, ये तो सब डिक्लेरेशन करेंगे आर्किटेक्ट और इंजीनियर, लेकिन इंटीमेशन टू द अलॉटी। ऐसा ना हो कि आर्किटेक्ट और इंजीनियर ने अपना रिकमेंडेशन दिया बिल्डर को, उन्होंने चेंज कर दिया, लेकिन अलॉटी को पता ही नहीं है कि हमारे फ्लैट में क्या चेंज हो गया है। ये ज़रूरी है उसको इंटीमेशन टू द अलॉटी के लिए। और क्या चेंज कर सकता है? एक्सप्लेनेशन इसका ये दिया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज माइनर एडिशंस और अल्ट्रेशंस एक्सक्लूड्स। यानी माइनर एडिशन अल्ट्रेशन के नाम पे ये चीज़ें नहीं की जा सकती। क्या क्या नहीं किया जा सकता है? कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं किया जा सकता है। स्ट्रक्चरल चेंज में क्या क्या इंक्लूड रहेगा? एन एडिशन टू द एरिया, यानी किसी एरिया को ऐड कर दो, या चेंज इन हाइट कर दो कि पहले 10 फुट मान लो फ्लोर टू फ्लोर हाइट थी, पर बाद में जो ना 8 फुट कर दिया, 9 फुट कर दिया,
चेंज नहीं की जा सकती है। और रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग, कि भाई पार्ट ऑफ द बिल्डिंग को कम कर दो, या एनी चेंज टू द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में भी चेंज नहीं किया जा सकता है। कैसे? सच एज कंस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ कटिंग इनटू एनी बाल, यानी कोई बाल में कोई कटिंग कर दी हो, या पार्ट ऑफ ए बाल को कट कर दें, या पार्टीशन को कम कर दें, या कॉलम को कम कर दें, या किसी बीम को कम कर दें, या जॉइस्ट को कम कर दें, फ्लोर को कम कर दें, इंक्लूडिंग मेजनाइन फ्लोर कम ज़्यादा कर दें, और एनी अदर सपोर्ट को स्ट्रक्चरल चेंज कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और ए चेंज टू आर क्लोजिंग ऑफ एनी रिक्वायर्ड मीन्स ऑफ एक्सेस और इनग्रेस, यानी कहीं एंट्री थी उसको बंद कर दी जाए, या एग्रेस यानी बाहर निकलने की जगह को बंद कर दिया जाए। और टू ए चेंज टू द फिक्चर्स और इक्विपमेंट, यानी जो फिक्चर्स लगने थे उसमें भी चेंज नहीं किया जा सकता है, या इक्विपमेंट जो लगा के देने वाले थे एटसेट्रा, ये सारे कोई भी चीज़ जो ना नहीं की जा सकती है माइनर एडिशन अल्ट्रेशन के नाम से। दूसरा क्या है क्लॉज में? एनी अदर अल्ट्रेशंस आर एडिशंस इन द सैंक्शन प्लान्स, लेआउट प्लान्स एंड स्पेसिफिकेशन, यानी जो सैंक्शन प्लान में या लेआउट प्लान में स्पेसिफिकेशन में कोई भी एडिशन अल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है। कब तक? और टू द कॉमन एरिया विद इन द प्रोजेक्ट विदाउट द प्रीवियस रिटन कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द अलॉटीज, यानी 2/3 यानी 67% ऑफ द अलॉटीज की जब तक सहमति नहीं हो तब तक ये चेंजेस नहीं किए जा सकते अदर देन प्रमोटर। यानी यदि 100 अलाटी है तो 66 या 67 अलाटी से कम यदि सैंक्शन प्लांट में चेंज करने के लिए जब तक रिटन में परमिशन नहीं देंगे तो कोई भी चेंज बिल्डर के द्वारा या प्रमोटर के द्वारा नहीं किया जा सकता है। और यदि ये चेंज बिल्डर करता है तो अलॉटी रेरा को कंप्लेन भी कर सकता है। तो ये था हमारा बिल्डर के क्या राइट्स हैं सैंक्शन प्लान में और अमेनिटीज़ में और स्पेसिफिकेशंस में चेंज करने के बारे में। आशा है आपको ये जानकारी बहुत ही उपयोगी लगी होगी, और यदि उपयोगी लगी है तो अपना ये मत कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएं। वीडियो को दूसरों के साथ में शेयर करें ताकि आप ये उपयोगी जानकारी उनके भी काम आ सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।